आपका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, 12 पास कर लिया या फिर आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप भी बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हो। आप भी बीएसटीसी फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे। आप भी अगर बीएसटीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, बीएसटीसी फॉर्म को कैसे भरें, बीएसटीसी फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और साथ ही बीएसटीसी फॉर्म की क्या फीस रहने वाली है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना गाइस। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो यूआरएल है PreDLR-Raj2024.in का, ये यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपके सामने ये डेस्कटॉप ओपन होगा। तो हम लोग ओपन करने के बाद आपको मैं एक सिंपल सी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे पोर्टल का बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या कौन सा कीवर्ड क्या काम आने वाला आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जब भरोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको आपको ढूंढना है। तो उस एप्लीकेशन नंबर्स के जरिए आप ढूंढ सकते हो। तो आप देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में रीप्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है। अगर आप फॉर्म को भर लेते हो, अगर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन तब नहीं आता, पेमेंट करते हो, तो उसके बाद में यहाँ पे आप रीप्रिंट कर सकते हो या फिर बाद में भी आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका जो आपका नोटिफिकेशन आया है आप इसको पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। उसके बाद में आपको शेड्यूल का आपको मैं दिखा देता हूँ। शेड्यूल 11 मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म और इसकी लास्ट डेट 31 मई 2024 तक रहने वाली है, अंतिम दिनांक। तो उसके बाद में हम लोग इस फॉर्म को भरने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, फॉर्म 2024 के ऊपर। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, आपने अगर पहले से भर रखा है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के भी लॉग इन कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म भरने का तरीका बताने वाला हूँ। तो उसके बाद में आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार की इंटरफेस आ जाएगी। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। तो साथ ही आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ कर देना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको आपका ज़िला चूज़ कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक ज़िला चूज़ कर लेता हूँ। ज़िले का चयन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर का आपको ज़िला चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने नज़दीकी ज़िले को सिलेक्ट कर देता हूँ, उदयपुर। उसके बाद में सेकंड वाले में आपको वो ज़िला चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट वाले में नहीं किया हो, आपको अलग ज़िला चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए अजमेर सिलेक्ट कर देता हूँ। और आप ध्यान में रखें कि आप जो आपने पहले चूज़ किया वो आप सेकंड में ना चूज़ करें, ठीक है। तो वैसे भी वो होगा नहीं चूज़, तो आप पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों अलग अलग करें, जो भी आपका नज़दीकी ज़िला पड़ता है, ठीक है, आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला वो। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जनरल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है। जिसकी भी व्यक्ति का आप आवेदन करना चाहते हैं बीएसटीसी का, उनका आपको नाम डालना है, उनके पिताजी का नाम डालना है और साथ ही उनके मदर का भी नाम डालना है। ये डिटेल आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में एक मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपका मेल फीमेल आपको चूज़ कर देना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको मैरिड स्टेटस भी क्लिक कर देना है। मैरिड स्टेटस क्लिक करने के बाद अगर आप फीमेल है मैरिड है तो आपको पति का नाम डालना पड़ेगा। अगर फीमेल है अनमेरिड है तो आपको रहने देना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद में आपको कैटेगरी का चयन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जनरल, EWS, OBC, MBC और SC का ऑप्शन ओपन होगा। ये सारी कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। तो आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं अपनी जनरल कैटेगरी चूज करता हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी को चेंज करके आप ST की कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी अभी मैं फिलहाल के लिए नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद में आपको अल्पसंख्यक वाले में यस या नो पे क्लिक कर देना। नो कर देता, अल्पसंख्यक में नो कर देता हूँ। उसके बाद में आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। अगर यस करते तो आपको दिव्यांग का प्रकार चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। नो करने का आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तीन नीचे ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन तभी ओपन होंगे जब आप ऊपर फीमेल करके मैरिड करोगे, तब ये जाके ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें तलाकशुदा, विधवा और एक ऑप्शन और भी है थर्ड, फीमेल मैरिड होंगे तभी ये ऑप्शन ओपन होंगे। तो यहाँ पे मेरे केस में मेल हूँ और अनमेरिड हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो अभी उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपका कोई भी गवर्नमेंट सर्विस वगैरह है तो आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो मैंने यहाँ सारे डिटेल को नो कर दिया है। उसके बाद में हम देखेंगे पर्सनल डिटेल, जो अपनी एड्रेस होती है, तो आपको ये आपके आधार कार्ड के हिसाब से और आपका स्थायी पता आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ करके आपके डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर देना है। उसके बाद में आपको एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। मेल आईडी डालने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपका वैध हो, मतलब चालू होना चाहिए, आपसे संपर्क हो, वैसा नंबर आपकी
होना चाहिए। आपको ये आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपके भाषा का चयन करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर वाले में जो पर्सनल डिटेल पड़ा था वो नीचे यहाँ पे बता रहा। तो आपका वर्तमान पता स्थायी पते से अलग है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है, आपको एक मैनुअल डिटेल डालनी पड़ेगी पूरा, और सेम है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो ये डिटेल तो हमारी फिल हो चुकी है। तो दोस्तों आपको उसके बाद में क्वालिफिकेशन बननी पड़ेगी जहाँ पे आपका 12th का रिजल्ट लगने वाला, 12 की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे 12th आपने संस्कृत में की, संस्कृत में, या फिर आपने उपाध्याय में कर रखी है तो उपाध्याय में आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैं अपनी 12th को सिलेक्ट कर देता हूँ। 12th में सिलेक्ट करने के बाद आपके जो आपकी भाषा रहने वाली है अल्प भाषा में आपको चयन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपके सामने कुछ ये भाषाओं का चयन करने का ऑप्शन आएगा जो आप देख सकते हो। यहाँ पे उर्दू, पंजाबी, सिंधी एंड गुजराती। तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। आप में कोई भी हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप जो कोर्स अप्लाई करने वाले उसमें आपको DLED जनरल के साथ करनी है तो आपको वो चयन करना पड़ेगा, या फिर आपको DLED संस्कृत में करना चाहते हो तो आप संस्कृत में, या फिर आपको दोनों में करनी है तो आपको यहाँ पे बहुत वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अपने केस में मैं सिंगल जनरल में ही करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने जनरल का चूज़ कर दिया है। अब आपको यहाँ पे आपके 10th मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, 10th क्लास की रिजल्ट की। तो आपको यहाँ पे 12th आपने किस में पास कर रखी है बोर्ड, तो आपको ये बोर्ड का चयन कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने 2022 कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क डालने हैं जो कि आपका पूर्णांक होने वाला। उसके बाद उस पूर्णांक में से आपके कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। जैसे आप फिल करोगे नंबर तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे बॉक्स पे आ जाएंगे। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट डालनी पड़ेगी, 12th बोर्ड आपने कहाँ से पास किया वो डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ईयर चूज़ करना पड़ेगा। ईयर में आपको दिखा दूँ, अगर आपने 12th का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी है तो यहाँ पे 2024 अपेयरिंग बता रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप 23 को चूज़ करें तो आपको यहाँ पे मार्क डालने पड़ेंगे। जैसे आप अपेयरिंग करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करने पड़ेंगे आपके जो 12th के होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दी है तो उसको आप फिर से भरने का प्रयत्न करें, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉक्स आ चुका है और यहाँ पे फिल नेक्स्ट पे नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल पूरी आपको दिखाने के लिए मैंने एक बार आपको बताया था। तो ये सारी डिटेल मैं फिल करके फिर आपको नेक्स्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने सारी डिटेल को फिल कर देता हूँ और एक बार आप चेक भी कर लेना डिटेल को। तो उसके बाद में मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेप सेकंड में हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपको जनरल डिटेल और डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके फॉर्मेट रहने वाला है JPG। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपके। तो यहाँ पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहने वाला है, डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ़ोटो रहने वाला है, एक आपको फ़ोटो डालनी पड़ेगी रिसेंटली वाली। यहाँ पे चूज़ फाइल करके मैं फ़ोटो का चयन करके फिर आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रैंडम से कोई भी फ़ोटो चूज़ करके अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में आपको एक सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके सिग्नेचर डालने पड़ेंगे। उसके बाद मैं चूज़ फाइल करूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ये सारी डिटेल मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए भरी, आप यहाँ पे देख के सही भरे और फोटो सिग्नेचर सही अपलोड करें। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक थंब की ज़रूरत पड़ेगी, थंब एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे थंब का मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपको क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म आपने भरा वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा फाइनल स्टेप पे। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आप देख सकते हो जो आपने फॉर्म में भरी हुई। अगर उसमें से कोई भी आपकी गलती रह जाती है या फिर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत लिख दिया हो तो आपको फिर से उसको करेक्शन करना है। तो यहाँ पे बैक टू फॉर्म का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके रेड बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिर से एडिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने जो फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं ये आपको ये अपलोड नहीं करने, आपको दूसरे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हो और आप सामने आपको ऊपर में फीस भी दिख जाएगी, क्या फीस रहने वाली है। तो उसके बाद में हम लोग पेमेंट का प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने वाला है। यहाँ पे आपको फीस आपकी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा QR कोड दिख जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट के, तो यहाँ पे QR कोड शो करेंगे तो आपके सामने कुछ QR कोड यहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। ओपन होता तब तक आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट के। तो आपको यहाँ पे 12 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट करके आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे यहाँ पे UPI ऑप्शन भी है, QR कोड का ऑप्शन है, कार्ड है, नेट बैंकिंग भी है। ये तीनों प्रोसेस आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ भी आप जब बैंक का करेंगे, नेट बैंकिंग को चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बैंक को चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं
एयरटेल पेमेंट करके फिर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, तो आगे का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एक और पेज लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको आपके जो अपने नेट बैंकिंग के द्वारा जो बैंक चूज़ की है तो उसका आपको आईडी पासवर्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपके फ़ोन में एक बैंक के द्वारा ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। दोस्तों बीएसटीसी फॉर्म को भरने के लिए ये सारे आसान से स्टेप है जो आप इजीली भर सकते हो। आपको मैं डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ। आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में आपको 10th की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो आपको उसके अंदर रोल नंबर डालने हैं। अगर 12th का रिजल्ट है तो आपको 12th का रिजल्ट डालना पड़ेगा और साथ ही आपको एक फ़ोटो, सिग्नेचर और एक थंब की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी डिटेल को आपको फिल कर देना है आसान से स्टेप को फॉलो करके। और बाकी आपको इस वीडियो में जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।